अभी जो है हम पढ़ने वाले हैं बॉक्सेस के अंदर। हम लोगों ने पढ़ लिया था विड्थ क्या होता है, मिनिमम विड्थ क्या होता है, मैक्सिमम विड्थ क्या होता है। अभी मैं जो है बता देता हूँ व्हाट इज़ ओवरफ्लोइंग कंटेंट। सही है भाई। तो ओवरफ्लोइंग कंटेंट क्या होता है? ओवरफ्लोइंग कंटेंट वो चीज़ होती है, समझ लें। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास खुला हुआ है, मैं इसको यूज़ करूँ या कोई और यूज़ कर लूँ? मैं किसी और को यूज़ कर लेता हूँ। मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया यहाँ पर क्लास, जिसके अंदर अभी जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ बॉक्सेस चैप्टर एंड लिस्ट वगैरह चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको मैं कोड के साथ ओपन कर लूँगा। अदीला अख्तर, मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है ना आपको? हाँ सर। ओके, मेरी आवाज़ भी आ रही है? जी। ओके, तो अभी जो है मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है index.html, और एक style.css की फ़ाइल भी मैं क्रिएट कर देता हूँ, जो मैं कनेक्ट कर लूँगा क्रिएट करने के बाद। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर एक डिव क्रिएट करना है और उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ बनाकर कंटेंट लिख लेता हूँ। कंटेंट लाइक मैंने एक लॉरम इप्सम कंटेंट लिख दिया। ये लॉरम क्या है? ये लॉरम एक डमी पैराग्राफ होता है, डमी टेक्स्ट होता है। आपको अगर इसे लिखना है तो आपको सिर्फ लॉरम लिखना होगा और एंटर प्रेस करना होगा। ये सिर्फ VS कोड में वर्क करता है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, सिर्फ ये VS कोड में वर्क करता है। अभी अगर मैं गो लाइव कर आउटपुट ओपन करूं, क्या होना चाहिए? अभी नॉर्मली ओपन हो जाना चाहिए, इसका आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरफ्लो बताना चाहता हूं आप लोगों को, तो मैं बताता हूं कि किस तरीके से ओवरफ्लो वर्क करता है। मैं इस डिव को दे दूंगा अभी क्लास बॉक्स की, और बॉक्स की क्लास देने के बाद मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। देन मैंने इसे दिया विड्थ 300 पिक्सल्स एंड हाइट दिया 300 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर भी दे दूंगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट चंद क्लासेस में पढ़ी हैं। इसका कलर मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, मैं कोरल कर देता हूँ इसका कलर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डब्बा आ चुका है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। अभी इस डब्बे की विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो हमारा कंटेंट इसी के अंदर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने कंटेंट, अपनी जो विड्थ है बॉक्स की और हाइट है, उसको कम कर दूँ, इतना भी नहीं, मैं इसको कर देता हूँ 150 पिक्सल्स, सेफ लाइक दिस। अभी मैंने क्या किया है, इसकी विड्थ की है 150 पिक्सल्स। 150 पिक्सल्स यानी कि 300 का आधा किया है। तो उसमें हो क्या रहा है, इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि हमारा कंटेंट जो है उस डिव के बाहर निकल रहा है, यानी कि उस डिव के बाहर जा रहा है हमारा कंटेंट। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ओवरफ्लोइंग द कंटेंट, कंटेंट का ओवरफ्लो होना। इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी बनी है CSS के अंदर जिसका नाम है ओवरफ्लो। जिसका नाम क्या है? क्या है अदीला? ओवरफ्लो। 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 ओके, अभी ओवरफ्लो के अंदर समझ लें दो मेन चीज़ें हैं, दो मेन वैल्यूज़ हैं उसकी। कौन कौन सी? फर्स्ट है हिडन। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? हिडन। दूसरा है स्क्रॉल। दूसरा क्या है? स्क्रॉल। आप अपना माइक बंद नहीं करें, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ आए। अभी अगर मैं हिडन लिखता हूँ, हिडन से क्या होता है ना कि आपका कंटेंट जो ओवरफ्लो कर रहा है उस डिव के, वो हिडन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। हिडन का मतलब कि वो गायब हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो कंटेंट है इसी बॉक्स के अंदर शो हो। मैं चाहता हूँ इसी बॉक्स के अंदर मुझे शो हो जाए सारी चीज़ें। उसके लिए मैं लिखता हूँ स्क्रॉल। मैं उसके लिए क्या लिखता हूँ? स्क्रॉल। ओवरफ्लो स्क्रॉल। इससे क्या होगा, एक स्क्रॉल बार आ जाएगा आपके बॉक्स के अंदर ही, जहाँ पर आप स्क्रॉल करके अपने कंटेंट को देख सकते हैं, और जो भी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर देखनी है वो आप देख सकते हैं यूजिंग
ओवरफ्लो स्क्रॉल। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? जी। अभी ओवरफ्लो मैंने बताया एक, उसके साथ साथ मैंने मार्जिन बताया था। नहीं। मार्जिन नहीं बताया था, मैं मार्जिन बता देता हूँ मैं। सही है, तो मार्जिन हमारे पास क्या होता है, और मार्जिन के अंदर ना 3 चीज़ें और होती हैं मार्जिन के साथ साथ। मैं बता देता हूँ भाई, मार्जिन के साथ साथ 3 चीज़ें होती हैं: मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एक वेबसाइट के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड थिंग्स हैं जो एक वेबसाइट के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बॉर्डर की। सही है, तो बॉर्डर क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है बता सकती हैं दिल आप? बॉर्डर मार्क पैडिंग के ऊपर वाला। हाँ, पैडिंग के ऊपर वाला, लेकिन बॉर्डर वो चीज़ होती है जो एक बॉक्स के बाहर होती है। जैसे अभी यहाँ पर एक बॉर्डर आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये है बॉर्डर, ये इस डिव के बाहर बॉर्डर है। सही है, तो ये हमारे पास है बॉर्डर। आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इस बॉर्डर को लगाना चाहता हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा बॉर्डर। देन मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हम 3 चीज़ें देते हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी मैंने बताया था, बताइएगा? मार्कर। नहीं नहीं, बॉर्डर के अंदर कितनी 3 चीज़ें देते हैं, कौन सी 3 चीज़ें देते हैं? बॉर्डर के अंदर हम सबसे पहले देते हैं उसकी विड्थ, यानी नहीं नहीं, ये हमारे पास समझ लें बॉर्डर की वैल्यूज़ मैं पूछ रहा हूँ, बॉर्डर के अंदर क्या क्या लिखा जाता है। बॉर्डर शायद हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो आप लोग आपको याद नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ। उसके अंदर होता है विड्थ, नेक्स्ट होता है स्टाइल, देन हमारे पास होता है कलर। ये 3 चीज़ें हम लिखते हैं बॉर्डर के अंदर। अभी मैंने लिखा विड्थ 2 पिक्सल्स, कितना लिखा? 2 पिक्सल। उसके बाद मैं इसका स्टाइल बता दूंगा। इसका स्टाइल हमारे पास अलग अलग तरीके का होता है, सॉलिड होता है, डैश्ड होता है, डॉटेड होता है, इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, ओवरलाइन होता है, इसी तरीके के हमारे पास। इसे हम कहते हैं स्टाइल, इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल। अभी मैं रख देता हूँ सॉलिड। देन हम करते हैं कलर। मैं इसका कलर रखना चाहता हूँ ब्लैक, तो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाएगा हमारे इस चीज़ पर, हमारे इस बॉक्स पर। ओवरफ्लो भी ऑन कर देते हैं ताकि ये इसी के अंदर कंटेंट रहे। तो आप देख सकती हैं क्या हो रहा है। अभी एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एक बॉर्डर लगा हुआ है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब दूसरी चीज़ जो आती है उसे हम कहते हैं पैडिंग। अब आप बोलेंगे पैडिंग कहाँ यूज़ होता है? पैडिंग हमारे पास यूज़ होता है कोई भी गैप देने के लिए। गैप देने के लिए अब वो गैप कहाँ अप्लाई होता है? गैप अप्लाई होता है उस बॉक्स के अंदर। उस बॉक्स के अंदर अभी आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर के जो आइटम्स है वो कितने बॉक्स से चिपके हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर गैप आ जाए, बॉक्स के अंदर गैप आए, तो ये जो आइटम्स जो चिपके हुए हैं वो नॉर्मली दिखें। सही है? सर आपने वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? जी जी स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, जी जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो अभी हमारे पास जो है, मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर गैप देना चाहता हूँ। तो गैप देने के लिए मैं क्या करूँगा, पैडिंग का यूज़ करूँगा इनसाइड द बॉक्स। अब पैडिंग हम दे सकते हैं चारों तरफ से। मैं अभी देना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड से। मैं अभी किस साइड से देना चाहता हूँ? मैं अभी लेफ़्ट साइड से देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा पैडिंग लेफ़्ट। क्या लिखूँगा? पैडिंग लेफ्ट। अगर मैं राइट साइड से देना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? पैडिंग राइट। अगर मैं पैडिंग टॉप देना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? पैडिंग टॉप। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, विड पैडिंग दे दूँगा जहाँ से भी मुझे देनी है। यानी कि मुझे ऊपर से अंदर गैप देना है, मुझे लेफ़्ट साइड से देना है, राइट साइड से गैप देना है, बॉटम साइड से गैप देना है। अभी जो है मैं दूंगा लेफ़्ट साइड से। कहाँ से दूंगा? लेफ्ट साइड। मैंने लिखा 20 पिक्सल्स। कितना लिखा? 20 पिक्सल। तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड के अंदर 20 px का गैप आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे राइट साइड में देना है तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग राइट लिखूँगा। राइट।
और 20 पिक्सल्स यहाँ पर भी लिख दूंगा, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में 20 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा। मुझे क्या करना है, देखें नीचे भी आ रहा है गैप। अभी मैं ओवरफ्लो हटाता हूँ। ओवरफ्लो से ये होगा कि इसका कंटेंट बाहर जाएगा। मैं इसकी हाइट भी हटा दूंगा ताकि ये अपने हिसाब से हाइट ले ले। तो आप देख सकती हैं कि हम लोगों ने एक अच्छा सा डेव बना लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक बॉर्डर ऐड किया, उसी के साथ साथ उसके अंदर हम लोगों ने गैप ऐड किया। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, ये जो हमारे पास से डेव है पूरा, वो कहाँ है? वो अभी है लेफ़्ट साइड पर, टॉप लेफ़्ट साइड पर है। लेकिन अगर मुझे उससे गैप देकर थोड़ा सा आगे लाना है, थोड़ा सा राइट साइड में लाना है, थोड़ा सा नीचे लाना है, जहाँ पर भी लाना है, तो मैं उसको क्या दूंगा? मार्जिन दूंगा। सही है। मुझे अगर इस डिव को फिज़िकली कहीं इस जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो मैं मार्जिन का यूज़ करूँगा। किसका यूज़ करूँगा? मार्जिन का। तो मार्जिन का यूज़ करेंगे हम। मैंने सबसे पहले मार्जिन लिखा। अब पैडिंग की तरीके से उसको हम टॉप से भी दे सकते हैं, लेफ़्ट से भी दे सकते हैं, राइट से भी दे सकते हैं और बॉटम से भी दे सकते हैं। सही है। मैं भी देता हूँ मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप मैंने लिखा 20 px, तो क्या होगा? टॉप से 20 px का गैप आ जाएगा। अगर मुझे हमारे पूरे डिव को थोड़ा सा नीचे लाना है, यानी बॉटम की तरफ लाना है, तो मुझे टॉप में मार्जिन देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? मार्जिन टॉप 40 px दिया। तो क्या होगा? वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे आ गया वो। अगर मुझे इसको थोड़ा सा सीधे हाथ में लेके जाना है, तो मुझे लेफ़्ट साइड में गैप देना पड़ेगा। तो मैंने दिया मार्जिन लेफ़्ट 50 px। तो ये क्या होगा? राइट साइड में जाना शुरू हो जाएगा, राइट साइड में आ रहा है। लेकिन आप लोगों का अब सवाल होगा कि अगर मुझे अपने डिव को पूरा सेंटर में लेके जाना है अपनी एप्लीकेशन के, तो वो कैसे करेंगे? अगर हमें अपनी डिव को सेंटर में लेके जाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन 0 एंड ऑटो। इस तरीके से हम अपने मार्जिन को डिफाइन करेंगे। तो क्या होगा? ये करेगा ये कि आपके डिव को सेंटर में ले आएगा। देखें सेंटर में ले आया। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर लिखा 0, यहाँ पर मैंने अभी दो वैल्यूज़ लिखी हैं। दो वैल्यूज़ का मतलब है, फर्स्ट वैल्यू है टॉप एंड बॉटम, सही है। सेकंड वैल्यू होती है राइट एंड लेफ्ट, सही है। अभी मैंने दो वैल्यूज़ लिखी हैं, टॉप एंड बॉटम एंड बोलिएगा राइट एंड लेफ्ट, सही है। तो अभी टॉप एंड बॉटम से मैंने कितना गैप दिया है? 0। और राइट एंड लेफ्ट से कितना गैप दिया है? ऑटो। अब ऑटो से क्या हो रहा है कि वो लेफ्ट और राइट से ऑटो गैप लेकर सेंटर आ जा रहा है। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, इसके बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है। और ये जो 0 है, 0 की मदद से ऊपर अभी 0 गैप है। मैं क्या चाहता हूँ कि इसको गैप देना, 40 पिक्सल्स गैप दे दूंगा, तो टॉप और बॉटम से दोनों से गैप आ जाएगा, सही है। ये हमारे पास होता है गैप। अब अगर आप बोलेंगे हम दिखाने का, तो मैं दिखा सकता हूँ कैसे ये वर्क कर रहा है। हम अपना ये लाएंगे और आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ये जो भी पीच कलर का आप लोगों को शो हो रहा है, ये है मार्जिन, पीच कलर का जो शो हो रहा है, सही है। ये पीच है, ये रहा। उसके बाद हमारे पास, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये जो ग्रीन कलर का शो हो रहा है, ये पैडिंग। ये क्या है? पैडिंग। और जो बॉर्डर है वो उस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। और ये जो बीच का जो ब्लू एलिमेंट शो हो रहा है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो हमारा जो एलिमेंट होता है वो 1 2 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। यानी 3 चीज़ें उसके अंदर होती हैं, बॉर्डर होता है, पैडिंग होता है, मार्जिन होता है। ये 3 चीज़ें एक एलिमेंट के अंदर होती हैं, चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट हो, चाहे वो एंकर टैग हो, चाहे वो समझ लें इमेज हो, चाहे वो कोई H1 हो, जो भी एलिमेंट हो उसके अंदर ये 3 चीज़ें होती ही होती हैं। ये चीज़ समझ आ गई? जी। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो। ओके। तो अब जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये इसकी थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर आगे बताता हूँ कि इसके अंदर कैसे काम होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया
बॉर्डर वेट बॉर्डर स्टाइल मैंने बताया, बॉर्डर कलर मैंने बताया, उसके बाद पैडिंग मैंने बता दिया, मार्जिन बता दिया। सही है। उसके बाद हमारे पास होता है डिस्प्ले। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ होती है? डिस्प्ले। अब डिस्प्ले किस लिए यूज़ होता है वो हमें देखना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ, चेंज इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले, अभी हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स देख लिया, फ्लेक्स देख लिया हम लोगों ने। जी हारिस, मैं ये पूछ रहा हूँ, हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स देख लिया? No, we haven't seen Flexbox. ओके, फ्लेक्स बॉक्स हम लोगों ने नहीं देखा है, तो वो भी डिस्प्ले की वैल्यू है जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो जो है मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड कर लिए मैंने, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। सही है। तो ये हमारे पास है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिस्प्ले क्या करता है? कोई भी एक आइटम, एक एलिमेंट के डिस्प्ले को चेंज कर देता है। वो आइटम मैंने आप लोगों को बताया था, दो तरीके के आइटम्स होते हैं। एक आइटम होता है इनलाइन एलिमेंट, बताया था मैंने, इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। Yes. ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? अदीला अख्तर आप बताइएगा। जो ब्लॉक के अंदर। हारिस आप बताइएगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? Is to like level the blocks properly, like center, bottom, or top. तनवीर आप बताइएगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? जी हेलो तनवीर, आवाज़ आ रही है? शायद वो अभी। जी जी सर, अभी आवाज मैं इसमें पूछा थोड़ा सा इसलिए इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। जी क्या? इनलाइन एलिमेंट वो है कि एक लाइन के अंदर आ जाता है, मतलब तो और ब्लॉक लेवल मतलब जब हम एलिमेंट? फ्लेक्स करते हैं और ब्लॉक जो होता है ना वो ज़्यादा ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे सारे एलिमेंट्स। चलिए अब मैं बताता हूँ कि ब्लॉक और इनलाइन होता क्या है। हम लोगों ने अपनी क्लासेस में ये पढ़ा था कि अगर मैं एक H1 बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने काशान लिखा है, अब मैं बनाता हूँ एक बोल्ड जिसके अंदर मैंने काशान लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर काशान जो है वो पूरे स्क्रीन की विड्थ ले रहा है। सही है। ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो पूरे स्क्रीन की विड्थ ले उसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बोल्ड की बात करूं, जो अपने कंटेंट जितनी जगह ले रहा है, जो अपने एलिमेंट जितनी जगह ले रहा है, जो अपने टेक्स्ट जितनी जगह ले रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इनलाइन एलिमेंट। यानी कि आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपने टेक्स्ट जितनी जगह ले रहा है, उसे इनलाइन एलिमेंट कहा जाता है। और जो टेक्स्ट अपने से ज़्यादा पूरे स्क्रीन की विड्थ को कंज्यूम कर रहा है उसे हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। सही है। जो पूरे स्क्रीन की विड्थ कंज्यूम कर रहा हो उसे कहा जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जो अपने टेक्स्ट जितनी जगह घेर रहा हो उसे हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। जैसे एक काशान है, और काशान हमारे पास, मैं यहाँ पर काशान लिखता हूँ। सही, तो ये इतनी जगह लेगा। लेकिन अगर मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बात करूं तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि ये पूरे स्क्रीन की विड्थ ले रहा होगा। सही है। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन लेवल एलिमेंट। सही। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं। अब तो क्या होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं वो हम लोग को देखना होगा। उसके लिए मैंने लिस्ट भी सेंड की थी, वो मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ HTML इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट लिस्ट। सही है। अब जो है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने बताया हुआ है कुछ टैग्स हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हैं
जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जो यूज़ नहीं होते। इसका लिंक मैं जो है दे दे रहा हूँ मीटिंग में, आप लोग इसको शेयर कर दें ग्रुप के अंदर। सही है, इसको चेक कर लें। उसके बाद अभी जो है अच्छा, अभी का जो टॉपिक था CSS का, डिस्प्ले करता क्या है ना, डिस्प्ले ये करता है कि कोई भी एलिमेंट जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो या इनलाइन लेवल एलिमेंट हो, आप उसके डिस्प्ले को चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो आप उसको इनलाइन लेवल एलिमेंट बना सकते हो, अगर कोई इनलाइन लेवल एलिमेंट है आप उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना सकते हो, यानी स्विच कर सकते हो कोई भी एलिमेंट में। सही है, मेरी बात समझ आ गई सबको? Yes. अब जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो हमारा H1 है उसको अभी जैसे ये डिस्प्ले ब्लॉक है ना अभी, यानी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मैं इसको चेंज करूँगा इन लाइन एलिमेंट में। कैसे? सबसे पहले H1 को मैंने सेलेक्ट किया, देन मैं लिखूँगा डिस्प्ले इन लाइन मैंने बताया इन लाइन क्या होता है, अपने टेक्स्ट जितनी जगह लेता है, तो H1 भी अपने टेक्स्ट जितनी जगह लेगा। अपने टेक्स्ट जितनी जगह ले रहा है तो क्या कर रहा है, वो दूसरे आइटम को भी अपने बराबर में आने दे रहा है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? Yes. तो इस तरीके से मैं कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और जैसे बोल्ड एक इनलाइन एलिमेंट है, मैं उसको डिस्प्ले ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी ब्लॉक लेवल एलिमेंट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सही है। अब ये जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया, यानी ये पूरे स्क्रीन की विड्थ ले रहा है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट। अब जो है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर हमें इसका यूज़ करना है, ये कहाँ यूज़ होता है, यूजेज बताता हूँ। तो यूजेज इसका यूज़ होता है लिस्ट आइटम्स को नैव बार, मतलब सर जब हम नैव बार बना रहे होते हैं ना, उस वक्त यूज़ होता है ये। नैव बार के अंदर जो नेविगेशन लिंक्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे OLX, हाँ OLX के अंदर आप देखें ऑल कैटेगरीज, मोबाइल फ़ोन, कार्स, मोटरसाइकिल्स, हाउसेस, वीडियोस लिखा हुआ है ना, वीडियो, ऑडियोज़, टैबलेट, लैंड एंड प्लॉट्स। ये जो सारी चीज़ें हमारे पास हैं ये एक लिस्ट में लिखी हुई हैं, UL में लिखी हुई हैं। बट आप बोलेंगे UL तो एक डॉट डॉट करके नीचे नीचे आते रहता है, ये तो पूरी एक लाइन में, ये कैसे हुआ? उसके लिए हम डिस्प्ले इनलाइन का यूज़ करते हैं। इन लोगों ने बताया बुक के अंदर, सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, एक UL बनाया जिसके अंदर इन लोगों ने 1 2 3 4 5 LI क्रिएट किए। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, एक UL क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर एक LI मैंने क्रिएट किया होम के नाम से, दूसरा LI क्रिएट किया मैंने कंप्यूटर के नाम से, तीसरा LI मैंने क्रिएट किया किस नाम से, माउस के नाम से, चौथा LI मैंने क्रिएट किया कीबोर्ड के नाम से, एंड लैपटॉप के नाम से मैंने क्रिएट कर दिया। ये मैंने 5 लिस्ट बना दी है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये लिस्ट दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे ये लिस्ट चाहिए कुछ इस तरीके से एक लाइन में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ये लिस्ट आइटम्स होते हैं ना, ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। सही है, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ब्लॉक लेवल। तो अगर मैं इसको इन लाइन एलिमेंट कन्वर्ट कर दूं, यानी कि मैं LI को सेलेक्ट करूं और उसे डिस्प्ले इनलाइन कर दूं, तो क्या होगा ये कि सब एक लाइन में आ जाएंगे। सब एक लाइन में आ गए। Yes. अब अगर मुझे इनके बीच में गैप देना है तो मैं मार्जिन राइट का यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा मार्जिन राइट और मैंने लिख दिया 20px, तो राइट में 20px का गैप आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये वर्क करता है जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले इनलाइन एंड डिस्प्ले ब्लॉक। अब जो है मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर और भी 2 चीज़ें हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड नन।
सबसे पहले मैं नन बता देता हूँ, नन क्या होता है, फिर मैं बता देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। अच्छा, डिस्प्ले नन हमारे पास एक चीज़ है, चलिए इसको ना हम विजिबिलिटी के साथ पढ़ेंगे तो अभी ज़्यादा ही समझ नहीं आएगा, अभी इसको मैं छोड़ता हूँ, ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बताता हूँ। अच्छा, ब्लॉक क्या होता है, सही है, दिस causes a block level element to flow like an inline element while retaining other features of block level element। अच्छा, आप लोग एक चीज़ का एक चीज़ याद रखें, जब भी आप किसी एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके ना फीचर्स कम हो जाते हैं, यानी उसके अंदर के फीचर्स कम हो जाते हैं। जैसे आप उसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं दे सकते, लाइक विड्थ अगर मैं देना चाहूँ वो आप नहीं दे सकते, वो नहीं चलता इसके अंदर। दिस डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स विड्थ फ्रॉम हैविंग इफेक्ट, यानी डिस्प्ले इनलाइन की वजह से जो मैंने विड्थ लिखा है उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, सही है। लेकिन अगर मुझे डिस्प्ले इनलाइन भी रखना है लेकिन विड्थ वगैरह को भी यूज़ करना है, मैंने क्या कहा, मुझे उसे डिस्प्ले इनलाइन भी करना है और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के फीचर्स हैं विड्थ हाइट और भी जो है उसको यूज़ करना है, उसके लिए मैं इनलाइन ब्लॉक का यूज़ करूँगा, सही है। किसका यूज़ करूँगा, इनलाइन ब्लॉक का। मेरी बात समझ आई ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इनलाइन सिर्फ हम लिखेंगे तो उसके कुछ ही फीचर्स को हम यूज़ कर पाएंगे, ब्लॉक एलिमेंट के फीचर्स को हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर मुझे उसको यूज़ करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक। Block inline for inline features and inline block for block features. जी। अभी अगर आप देखेंगे ये क्या हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसको विड्थ भी अप्लाई हो गई, क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से उसको विड्थ भी अप्लाई हो गई। अगर मैं विड्थ हटाऊँ तो नॉर्मल आ जाएगा, सही, नॉर्मली बिहेव करेगा। इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। इसकी विड्थ मैं हटाता हूँ, चेक करता हूँ, ओके ये सही। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वर्क करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हाइडिंग द बॉक्सेस, सही है। जो डिस्प्ले नन की बात कर रहा था ना मैं, वही आ गया जो मैं बताने वाला हूँ कि बॉक्स को अगर मुझे हाइड करना है तो वो कैसे करते हैं। दो तरीके हैं उसके, फर्स्ट वन इज विजिबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज डिस्प्ले, सही है। विजिबिलिटी हमारे पास क्या होता है और डिस्प्ले हमारे पास क्या होता है। विजिबिलिटी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेरा एक पूरा कार्ड है, ये पूरा बॉक्स है, मैं क्या करूँगा, इसे दूंगा विजिबिलिटी हिडन। क्या दूंगा, विजिबिलिटी हिडन। उससे क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो दिखना बंद हो जाएगा, सही है। लेकिन उसकी जितनी विड्थ और हाइट है उतनी विड्थ और हाइट वो ऑक्यूपाई ज़रूर करेगा, सही है। मेरी बात समझ आ रही है, जितनी उसकी विड्थ और हाइट है वो उतनी ही विड्थ लेगा, लेकिन वो शो नहीं होगा, वो समझ लें फिजिकली उसकी अपीयरेंस नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही है, Yes. मैंने क्या कहा, विजिबिलिटी हिडन क्या करता है, कोई भी आइटम को समझ लें क्या कहते हैं, उसे हाइड कर देता है, लेकिन उसकी जो विड्थ और हाइट है वो ज़रूर रहती है, सही है। यानी कि वो आइटम है लेकिन बस वो शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहीं पर उस आइटम को विजिबिलिटी हिडन की बजाय डिस्प्ले नन कर दूँ, अब डिस्प्ले नन का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले नन का मतलब होता है वो आइटम ही रिमूव हो जाए इस पूरे एलिमेंट से, वो आइटम ही हट गया, सही है। वो आइटम मौजूद ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पर, सही। मेरी बात समझ आ रही है, ये चीज़ समझ
आ गई क्या है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन? जी सर। Yes. तो ये हमारे पास है। यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर इमेज हमारे पास यूज़ नहीं होता है, बॉक्स शैडो हम देख लेते हैं। सही है, क्योंकि बॉर्डर इमेज जो है ना वो पुराना हो गया, वो यूज़ नहीं होता है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बट अभी जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बॉक्स शैडो क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। सही है, बहुत ईजी है बॉक्स शैडो को लगाना। उसके अंदर बस 4 वैल्यूज़ होती हैं। कितनी वैल्यूज़ होती हैं? 4 वैल्यूज़। कौन कौन सी? फर्स्ट होता है x, x की वैल्यू। अब आप बोलेंगे x यानी ये एक पूरी लाइन है ना, समझ लें। ये आप जिसको पता है x और y के एक्सिस, ये x एक्सिस की वैल्यू है। सही है, आपका आइटम अगर बीच में है तो x की एक्सिस 0 रहेगी। सही है, अभी उसके x की एक्सिस 0 है। उसके बाद हम देते हैं y की वैल्यू। किसकी वैल्यू देते हैं? किसकी वैल्यू देते हैं? वाई की वैल्यू। और y की वैल्यू के अंदर आप देख सकते हैं उसके अंदर भी एक एक्सिस होता है। उसके अंदर एक एक्सिस होता है जो बीच में होता है, उसको हम कहते हैं y एक्सिस 0, यानी वो 0 एक्सिस होता है। उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू आती है, वो वैल्यू आती है ब्लर, यानी उस शैडो को कितना ब्लर करना है, उस शैडो को कितना ब्लर करना। सही है। उसी के अंदर हम आगे देते हैं कलर। उस शैडो का कलर क्या होगा? यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात? Yes. अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को लिख के बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक H1 को लूँ या H1 को देता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन में इससे डाल देता हूँ। मैं लिखता हूँ बॉक्स शैडो। फर्स्ट चीज़ x एक्सिस मैंने दे दिया 2 पिक्सल। अब 2 पिक्सल का मतलब ये है जब ये 0 पिक्सल था तो वो बीच में था, जब इसको 2 पिक्सल दिया गया तो वो 2 पिक्सल आगे बढ़ गया। सही है, 2 पिक्सल आगे बढ़ गया, यानी हमारा शैडो थोड़ा सा राइट साइड में आएगा। अब y की वैल्यू मैंने दे दी 2 पिक्सल। अब 2 पिक्सल का मतलब वो थोड़ा सा 2 पिक्सल नीचे आएगा। सही है, यानी कि वो थोड़ा सा बॉटम में आएगा, राइट बॉटम में आएगा। ब्लर मैंने लिखा 0, यानी उसके जो कलर होगा वो ब्लर्ड नहीं होगा। एंड देन लास्टली कलर, मैंने कलर दे दिया रेड, उसका जो शैडो का कलर होगा वो रेड होगा। तो आप देखें क्या हो रहा है, अभी इस तरीके से शैडो जनरेट हो रहा है जो बिल्कुल गलत आ रहा है। इस तरीके से नहीं आता शैडो। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये किस तरीके से आएगा। इसको भी हम करते हैं कमेंट और फिर ओके, लेट्स चेक इट आउट नाउ। अभी भी सिर्फ ये शो क्यों नहीं हो रहा? मैं इसे किसके साथ करता था? H1 ही तो है। कैसे work करेगा? 2 मिनट रुकिएगा, मैं इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, ये बॉक्स शैडो है, बॉक्स शैडो। टेक्स्ट शैडो में भी वही सोच रहा था। टेक्स्ट शैडो कुछ इस तरीके से आता है, अभी बॉक्स शैडो ना बॉक्स में आता है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ये स्क्वायर में क्यों आ रहा है, बस ये मसला था। तो मुझे बॉक्स शैडो एक बॉक्स में अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स की स्टाइलिंग को ओपन कर लेता हूँ।
दे दूंगा इस बॉक्स को। देन मैं क्या करूँगा, आउटपुट चेक करूँगा। मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है, सेव भी कर दिया है। लेट्स चेक इट आउट नाउ। मसला है, अच्छा डिस्प्ले नन किया मैंने, इस वजह से शो नहीं हो रहा। डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी डाउन हम हटाएंगे। तो अभी आप देखें एक रेड कलर का शेडो जो राइट बॉटम में आ रहा है, मैं उसको थोड़ा सा और बाहर निकालना चाहूँगा। 20 पिक्सल बाहर निकालूंगा राइट साइड में और 20 पिक्सल नीचे करूँगा। इस तरीके से हमारा बॉक्स शेडो शो हो रहा है। आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स में इस तरीके से देखा होगा, देखा है आपने हारिस? Yes. और आप लोगों ने एक फीचर भी देखा होगा इस तरीके का। थोड़ा सा स्मूथ मैं एक चीज़ बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, जो आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको कर दूंगा 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल और इसके अंदर एक ट्रांजिशन ऐड कर दूंगा 1 सेकेंड का ऐड कर दूंगा। चेक करते हैं भाई। इसके अंदर एक चीज़ है कि ये देखें, मेरी बात समझ आ रही है? ये दिख रहा है आप लोगों को? समझ आया? Yes. ये समझ लें एक होवर इफेक्ट है जो हम बना सकते हैं कोई भी एक वेबसाइट के अंदर। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। सही है, मेरी बात समझ आ गई? Sir, but like if you move the cursor to like on the left side, will it move to the same side as well? नहीं, हम लोगों ने उसके लिए बनाया नहीं ना। उसके लिए देखें, हम लोगों को ये जो y है ना, और सॉरी x है ना, माइनस में देना पड़ेगा। अगर हम माइनस में देंगे देन वो लेफ्ट साइड में जाएगा। But like if you want to move it on both sides. उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। सही है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? अभी जो है 1 आवर की क्लास हो गई है। आप लोग बता दें अभी मैं 1 आवर की क्लास और लूँ या जब सारे स्टूडेंट्स होंगे 1 आवर की क्लास उस वक्त लूँ? There's your choice. Both is fine. जी अदील अख्तर, आप बोलिएगा। सर जब सारे स्टूडेंट हुए तब ले लें। चलने सही है। अभी जो है मैंने जो पढ़ाया है उसकी रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर देता हूँ और उसकी कोडिंग